बहुत देर होगी पढ़ाई करते हुए, कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेना चाहिए। चाय पिए या कॉफ़ी पिए, शायद ग्रीन टी हेल्थ के लिए अच्छी है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका सीरीज़ तो यूं ही चलती रहेगी, पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कौन सी ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। प्लस डॉक्टर हैनीमैन के व्यूज़ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज ड्रिंक्स, प्लस उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट दिए टी और कॉफ़ी के लिए। सो लेट्स स्टार्टेड। चाय और कॉफ़ी हमारी डेली डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। कई लोगों की तो दिन की शुरुआत इसी से होती है। पर क्या आपको पता है, हमारी कंट्री में सबसे पहले चाय को ब्रिटिशर्स 1900 के पास लेके आए थे। उससे पहले हमारी कंट्री में कोई चाय पीता ही नहीं था, या फिर यूँ कहे कि चाय की उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो सब इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे। सबसे पहले चाय को एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था। जब किसी को बुखार है, सर्दी एंड खांसी हुई है, उसी को चाय दी जाती थी, क्योंकि ये एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको डेली पीना शुरू कर दिया, क्योंकि उस इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए। पर क्या आपको पता है कि चाय और कॉफ़ी पीने के बाद हम तुरंत इतने एनर्जेटिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर ही कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक ड्रग है जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जिससे थोड़े टाइम के लिए हम फोकस्ड और फ्रेश महसूस करते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर किसी भी ड्रग की तरह थोड़े टाइम के बाद इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है और हम फिर से वीक और डल महसूस करते हैं। तो चाय और कॉफ़ी एक तरह से हमको आर्टिफिशियल एनर्जी देते हैं। तो कब तक हम अपनी बॉडी को इस तरीके से आर्टिफिशियल एनर्जी देते रहेंगे, जिससे साथ ही साथ हमारी बॉडी जो है इंटरनली वीक होती जा रही है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी काम करने से पहले हमें चाय और कॉफ़ी ही चाहिएगी, क्योंकि तभी हमें एनर्जी मिल पाएगी, राइट। और फिर धीरे धीरे एक कप चाय से बात नहीं बनेगी, फिर हमें 2 कप चाहिए। पहले लाइट चाय से काम हो रहा था, अब हमें स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, राइट। तो आप इन स्टिमुलेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। अब हम देखते हैं डॉक्टर हैनीमैन्स के व्यूज़ रिगार्डिंग कॉफ़ी। डॉक्टर हैनीमैन ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे रिगार्डिंग कॉफ़ी। फर्स्ट, उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस जैसे चाय, कॉफ़ी या टोबैको को हमें डेली डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल है, जब भी हम बीमार होते हैं तभी तो हम दवाई खाते हैं। और सोचिए, अगर हम बीमार नहीं हैं फिर भी हम दवाई या मेडिसिन खाए जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को कितना नुकसान होगा, राइट। सेकंड, बच्चों को कभी भी कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की बढ़ती उम्र है, उनके अंदर ही इतनी एनर्जी है। उस टाइम पे अगर आप उनको आर्टिफिशियल एनर्जी देंगे तो उनकी जो खुद की एनर्जी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। थर्ड, क्रॉनिक पेशेंट्स को अपनी इस कॉफ़ी की हैबिट को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये पॉइज़न का काम कर रही है, राइट। फोर्थ, डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि पहले के टाइम में लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता था, वो बहुत मेहनत करते थे और बहुत टाइम को ओपन एयर में स्पेंड करते थे। उसी के कंपैरिजन में अगर हम आज का लाइफस्टाइल देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक बंद कमरे में 8 से 9 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहे हैं। तो एक तो हमारा लाइफस्टाइल ही ख़राब है, तो ऊपर से हम ऐसे लाइफस्टाइल में अगर चाय पीते हैं तो चाय हमें बहुत नुकसान करती है। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि पहले के टाइम वाले बंदे जो इतने ओपन एयर में थे या उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था, अगर वो 1 से 2 कप चाय पी रहे हैं तो उनको इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा है। नुकसान ज़रूर होगा, राइट, लेकिन हमारा एक तो लाइफस्टाइल ख़राब है, ऊपर से हम ऐसे स्टिमुलेंट्स डेली ले रहे हैं, तो सोचिए हमें कितना नुकसान होगा, राइट। अब डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि जिन लोगों को कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है वो इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें। आप राई या वीट को रोस्ट कीजिए और उसके बाद उसको कॉफ़ी की तरह ही बॉईल कीजिए। ये स्मेल और टेस्ट दोनों में कॉफ़ी की जैसी ही है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। अब डॉक्टर हैनीमैन ने चाय के बारे में क्या कहा। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि चाय भी बहुत नुकसान करती है हमारी बॉडी को। हाँ, कॉफ़ी से थोड़ा कम करती है, क्योंकि चाय में कॉफ़ी के मुकाबले कैफ़ीन कंटेंट थोड़ा कम होता है, राइट। अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो बहुत लाइट टी पीते हैं या हम तो दिन में सिर्फ 1 ही कप चाय पीते हैं,
तो इसके रिगार्डिंग डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आप चाय को कितना ही लाइट क्यों ना बनाएं या फिर दिन में सिर्फ एक ही कप चाय क्यों ना पिए, तो भी चाय आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। तो सब्स्टिट्यूट क्या है, आप इसकी जगह कोई भी हार्मलेस वार्म ड्रिंक ले सकते हैं। यहाँ पर गर्म पानी भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, राइट। आप कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं जिसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट दैट। बट ध्यान रहे उसके अंदर किसी भी वैरायटी में चाय पत्ती नहीं होनी चाहिए, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना कंपटीशन है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बिना और चाय कॉफ़ी के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो रिमेंबर वन थिंग, डॉक्टर हैनीमैन ने अपने लाइफ टाइम में कितनी ड्रग्स प्रूव करी और उन्होंने इन सारे प्रूविंग्स के डाटा को रिकॉर्ड किया और अपनी बुक्स में पब्लिश किया। ये सारा डाटा सबसे लार्जेस्ट और सबसे एक्यूरेट है पूरी मेडिकल हिस्ट्री में, जो एक सिंगल ऑब्जर्वर ने अपने लाइफ टाइम में किया है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि डॉक्टर हैनीमैन ने अपने लाइफ टाइम में एक सिंगल सिप भी चाय और कॉफ़ी की नहीं ली। तो चाय और कॉफ़ी के बगैर भी पढ़ाई हो सकती है। आप अपनी सेल्फ एनर्जी को बढ़ाएं, इन स्टिमुलेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। सेल्फ एनर्जी कैसे बढ़ेगी? ओपन एयर में एक्सरसाइज करें, डेली न्यूट्रिशियस खाना खाएं, राइट। अब ये तो हो गई चाय और कॉफ़ी की बात। अब आप कहेंगे कि ग्रीन टी तो पी सकते हैं, ग्रीन टी तो सेफ़ है, उससे तो वेट रिड्यूस होता है, स्किन अच्छी होती है, हेयर्स अच्छे होते हैं। पर रुकिए, पहले ये जान लीजिए ग्रीन टी होती क्या है। ग्रीन टी और ब्लैक टी एक ही प्लांट के पत्तियों से बनती है। डिफरेंस ये है कि ग्रीन टी के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ब्लैक टी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ब्लैक टी के अंदर इन्हीं ग्रीन टी की पत्तियों को एयर में एक्सपोज्ड कर दिया जाता है। जब ये ग्रीन टी की पत्तियाँ एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो ये ग्रीन लीव्स ब्लैक हो जाती है और इनके अंदर कैफ़ीन का कंटेंट भी बढ़ जाता है। हाँ, ग्रीन टी के अंदर ब्लैक टी के मुकाबले कैफ़ीन कंटेंट थोड़ा कम तो है, लेकिन है तो। और अब आपको पता है कि कैफ़ीन एक ड्रग है, एक स्टिमुलेंट की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो बॉडी में आप इन आर्टिफिशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप इधर उधर की बातें सुन के मत बहकिए, खुद समझदार बनिए, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, इन सारे स्टिमुलेंट्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे, अपनी सेल्फ एनर्जी को बढ़ाएंगे और इस आर्टिफिशियल एनर्जी से अपनी बॉडी को कब तक चलाएंगे। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, एनर्जी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स इन दोनों के अंदर भी कैफ़ीन होता है। तो अवॉइड गिविंग दीज टू योर चिल्ड्रंस, राइट। स्टे हेल्दी। थैंक यू।